नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके एक्सप्रेस की, और जिसमें हम लेकर आए हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों का ये दूसरा भाग, जिसमें बात करेंगे हम और बहुत सारे क्वेश्चनों की। तो कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो चेतक की छतरी की बात करें तो बलीचार राजसमंद में स्थित है। चेतक कौन था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। गेटौर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गेटौर की छतरियाँ जयपुर में स्थित है। कछवाहा राजवंशों की जितनी भी छतरियाँ हैं वो जयपुर में स्थित हैं, लेकिन जिसमें ईश्वरी सिंह जो है उनकी छतरी वहाँ पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोरादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है। गोरादाई की छतरी की बात करें, जिसे मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के पुराने स्टेडियम के पास दो छतरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से एक 6 स्तंभ की है, दूसरी 4 स्तंभों की बनी है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने दह माता गोरादाई की स्मृति में करवाया था। क्योंकि दो गोरादाई ने महाराजा अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए इसको मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 32 खम्भों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये रणथंभौर में स्थित है। ये जयसिंह के द्वारा महाराणा हमीर के द्वारा अपने पिता जयसिंह की याद में बनाई गई थी। उन्होंने 32 साल शासनकाल रहा था उनका, जिसकी याद में उन्होंने 32 खम्भों की छतरी बनाया था, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा बाघ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। तो बड़ा बाघ की जितने भी छतरियाँ हैं वो जैसलमेर में स्थित है। वहाँ पर जितने भी बाढ़ी शासक हैं उन सभी की छतरियाँ बनी हुई हैं। इसकी बात करें इसके और बारे में, जैसलमेर के बड़ा बाग में यहाँ भाटी शासकों की छतरियाँ बनी हुई हैं। मारावल जैत सिंह ने यहाँ 1585 ईस्वी में जैत सरोवर और बड़ा बाग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राव शेखा की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है परसरामपुरा झुंझुनू में स्थित है, क्योंकि राव शेखा के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में एक नए राजवंश की स्थापना की थी और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो परसरामपुरा का जो झुंझुनू है वहाँ पर राव शेखा की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ये मीरा बाई का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसके जस्ट सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो इसका सही आंसर है हाड़ीपुरा जयपुर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है विनय सिंह के द्वारा कराया गया था, जो अलवर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गफूर बाबा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो इसका सही आंसर है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है गोकुंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खम्भों की है। तो इस सही आंसर है इसका 8 खम्भों की ये छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है शाहबाद 12 में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, चारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो चारबाग की छतरी की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खंडेराव होलकर की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है। तो इसका सही आंसर है गागरसौली भरतपुर के अंतर्गत ये बनी हुई है। बात करें निम्न में से कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो कुत्ते की छतरी की बात करें तो रणथंभौर में बनी है। जैसे देखी जाए को रणथंभौर दुर्ग के पास में ही कोकुरा घाटी है, वहाँ पर ये एक खंबे की छतरी बनी हुई है, जिसे कुत्ते की छतरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेला की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। तो टेला की छतरियाँ सरस का अलवर में स्थित है। घासपूस की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो घासपूस की छतरी की बात करें तो बूंदी के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन करें, प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है जोधपुर में स्थित है। महाराजा जसवंत सिंह की प्राण रक्षा हेतु उनके प्रधानमंत्री राय सिंह कुपावत ने आत्म बलिदान दिया था, उनकी स्मृति में कागा की छतरियों में ये 18 खम्भों की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें सुमिलित करना है आपको। नटनी की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है। तो नटनी की छतरी की बात करें तो वो सवाई माधोपुर में नटनी की छतरी बनी है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत बनी है। और गेटौर की छतरियाँ जो है अलवर में बनी हुई, जयपुर में बनी हुई हैं। मामा भांजे की छतरी की बात करें तो मामा भांजे की छतरियों की बात करें तो वो जोधपुर में स्थित हैं। और नेड़ा की छतरी
अलवर में स्थित है। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, नेड़ा की छतरियाँ कहाँ स्थित है, तो अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है, जिसमें से आपको छांटना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंजोर पंचकुंड की छतरियाँ मंडोर जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल एकदम सही है ये बात। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयनिवास उद्यान जयपुर में स्थित है, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, और थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बारा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कल्ला राठौर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो कल्ला राठौर की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कल्ला राठौर जी को छतरी चित्तौड़गढ़ में हनुमान पोल और भैर पोल के मध्य लाल पत्थरों से 4 खम्भों की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है आड़ की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किस शासक की है, तो इसका सही आंसर है महाराणा अमर सिंह प्रथम की। अगला क्वेश्चन है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है जोधपुर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बात कर लेते हो 80 खम्भों की छतरी मूसी की रानी छतरी जो है अलवर में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य में कुकरा घाटी में कुत्ते की 1 खम्भे की छतरी बनी है, ये बात भी सत्य है, दोनों बात सत्य है। 84 खम्भों की छतरी देवपुरा बूंदी में स्थित है, इसका भी सही आंसर है। इसलिए चारों के चारों जो तीनों क्वेश्चन है वो तीनों सही है, यानी उपरोक्त तो सही, इसका सही आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जो महाराजा बख्तावर सिंह थे वो किस रियासत के राजा थे, तो उनका सही आंसर जो है वो अलवर के थे, लेकिन इनकी जो छतरी बनी हुई है वो जोधपुर के अंतर्गत बनी हुई है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ जोधपुर के शासक मान सिंह से युद्ध करने गए थे, जहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं की याद में मंडौर में ये छतरी बनी हुई है। बख्तावर सिंह की एक छतरी भी अलवर में भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है महामंदिर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो इसका सही आंसर है जोधपुर के अंतर्गत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको छांटना है, तो जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीड़वाला में स्थित है, बिल्कुल सत्य कथन है। रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी अंबिदेव चौहान ने अपने पिता जयसिंह की याद में बनाई थी, ये भी कथन सत्य है। जयप्पा सिंधिया की छतरी ताउसिन नागौर में बनी हुई है, बिल्कुल एकदम कथन सत्य है। लेकिन गफूर बाबा की छतरी गागरौन में स्थित नहीं है, क्योंकि ये बनी हुई है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है सुमिलित करना है, जिसमें से आपको सुमिलित करना है 32 खम्भों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये अंबिदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था अपने पिता जय सिंह माँ के याद में। 80 खम्भों की छतरी बनी हुई है, ये 80 खम्भों की छतरी को विनय सिंह ने बनवाया था। 84 खम्भों की छतरी की बात करें तो ये राजा अनिरुद्ध सिंह की बनी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी उनके बेटे अमर सिंह प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दीवान देवचंद की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है जोधपुर में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं फतेह सिंह सिसोदिया यानी फत्ता की छतरी कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महाराणा प्रताप की पुत्री के विवाह में बनी 4 खम्भों की श्रृंगार चवरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है या छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोटा के हाड़ शासक की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई हैं, तो इसका सही आंसर है झारबाग के अंतर्गत बनी हुई है। अगली बात करें तो राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो करौली में बनी हुई है, क्योंकि करौली के ये शासक थे। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो लाछा गुजरी की बात करें तो ये नागौर के अंतर्गत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो ये गंगापुर भीलवाड़ा के अंतर्गत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है सेठ राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि पोद्दार की हवेलियाँ सीकर में स्थित है, तो ये भी रामगढ़ सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो राणा सांगा की छतरी की बात करें तो ये मांडलगढ़ भीड़वाला में बनी हुई है। मेवाड़ के महाराणा सांगा की 8 खम्भों की छतरी का निर्माण जगनेर जो आगरा के अंतर्गत पड़ती है वहाँ के शासक अशोक परमार के द्वारा बनाई गई थी, जिसके महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, उन्होंने ऊपरमाल की स्थापना की थी।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो मंडोर में स्थित जोधपुर के राजाओं की छतरी में सबसे बड़ी छतरी किस राजा की है? तो इसमें सही आंसर है महाराजा अजीत सिंह की है। अगला क्वेश्चन वीर दुर्गादास राठौर के पिता आस्कर राठौर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इसका सही आंसर है सालवा जोधपुर के अंतर्गत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है मूमल की मेड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है लोहद्रवा जैसलमेर में है स्थित है। मूमल की मेड़ी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है महाराणा के शासक राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है सारण की पहाड़ियाँ पाली के अंतर्गत भी बनी है। और इसकी छतरी बात देखी जाए तो जोधपुर के अंतर्गत भी बनी है। अगली बात की जाए तो अगले क्वेश्चन की सिरोही के महाराज मानसिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। टेस्टिटोरी की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर में। टेस्टिटोरी जो है बीकानेर में बनी हुई है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्न से असुमिलित युग्म कौन सा है? आपको छाड़ना है। तो अमरगढ़ की छतरियाँ बागौर भीलवाड़ा में स्थित हैं और जयप्पा सिंधिया की छतरी जहाजपुर भीलवाड़ा में नहीं स्थित है, ये गलत आंसर है। जोध सिंह की छतरी बदनौर और भीलवाड़ा में स्थित है और सिया की छतरी टोंक में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो जयप्पा सिंधिया की छतरी जहाजपुर भीलवाड़ा, ये गलत है। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।